हेलो बच्चों, नमस्कार। कुमार स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक से 398 प्लस 9 लगभग 400 से ज्यादा पोस्ट निकले हैं। उसी के बारे में आज नोटिफिकेशन व्यापम द्वारा जारी किया गया है। उसी का डिटेल से हम लोग सिलेबस, योग्यता, उनकी पात्रताएं क्या है, क्या मांगा है आपकी योग्यता, उसको डिटेल से और सिलेबस में क्या क्या है उसको आज देखने वाले हैं। से आप लोग एक निगाह तो पता चल गया होगा, सहकारिता विभाग से 398 प्लस 9 पद निकली है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स में मुख्यालय शाखा शारदा चौक रायपुर, पंडरी रायपुर, भिलई बिलासपुर, छत्तीसगढ़ सहकारी प्रशिक्षण संस्थान रायपुर हेतु सहायक कार्यालय सहायक का 17 पद निकले हैं। वेतनमान तो बहुत ज्यादा 25,300 से 80,500 के लगभग इसका वेतनमान है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक क्षेत्रीय नोडल कार्यालय रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर एवं इन जिलों में स्थित बैंक शाखाओं संबंधित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मुख्यालय एवं नोडल कार्यालय हेतु सहायक प्रबंधक रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर में 5, रायपुर में 10, दुर्ग में नहीं, यहाँ पर इसके बाद है अंबिकापुर में 8 निकले हैं। और सामान्य सहायक में 8 पद और यहाँ पर 8 पद यहाँ पर निकले हैं। दुर्ग में 12, राजनांदगांव में 32, बिलासपुर में 4, अंबिकापुर में 27, 15 ये सब आप पहले देख चुके हैं। समिति सहायक समिति की बात किया जाए तो रायगढ़ में 17, रायपुर में 60, दुर्ग में 40, राजनांदगांव में 37, बिलासपुर में 40, अंबिकापुर में 23, जगदलपुर में 43, ऐसे करके टोटल 398 पद निकले हैं जो आप देख चुके हैं। सवाल यह है कि इसको कैसे भरना है, क्या भरना है, इसका सिलेबस क्या है, इसी पर मेरे को ज्यादा जोर देना है। तो ये रिक्त पद संभाग जो परिवर्तनीय है, मैंने बदला जा सकता है और मेरिट सूची के आधार पर लिया जाएगा। जो मेन चीज है उस चीज को मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। आरक्षण के बारे में बता देना चाहता हूँ। भर्ती एवं पात्रता एवं शर्तें के बारे में अगर आपको बात करूं तो आरक्षण के बारे में लिखा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पंजीयन सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 7/2014 5352 रायपुर दिनांक 3/11/2014 के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में आरक्षण लागू नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको ये मान के चलना कि ये सब सामान्य जो भी भरेगा, चाहे एसटी हो, एसटी हो, यहाँ पर आरक्षण नहीं लागू होगा, क्योंकि साफ लिखा है यहाँ पर आरक्षण लागू यहाँ पर नहीं होगा। सब सामान्य वर्ग टाइप से आपको दिलाना पड़ेगा। और शैक्षणिक योग्यता जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था मुझसे, सर शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो भी आज पूरा क्लियर कर दिया गया है। मतलब साफ बोला गया, कार्यालय सहायक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए, ये बोला है पीजीडीसीए। इसमें भी सामान्य सहायक में भी 50% से स्नातक और पीजीडीसीए मांगा है। सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर में 50% अंकों सहित स्नातक और पीजीडीसीए मांगा। केवल समिति प्रबंधक जो है उसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्व स्नातक बोला है। इसमें 50% क्राइटेरिया को नहीं बोला है। आप अगर कम अंक है आपका तो भी आप इसको भर सकते हैं, और लेकिन आपका पीजीडीसीए होना जरूरी है। कंप्यूटर में पीजीडीसीए, स्नातक में इसमें परसेंट नहीं दिया है। मैंने समिति प्रबंधक के लिए जिनका परसेंट कम है वो योग्य है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, लेकिन पीजीडीसीए आपका होना चाहिए। इसके बाद कार्यालय सहायक में भी सेवा वेतनमान कार्यालय सहायक का 25,000 से वेतनमान दिया 80,000, सामान्य सहायक का 22,000 से 71,000, सहायक प्रबंधक का 28,000 से 91,000, समिति प्रबंधक का 19,000 से 65,000। ये तो बात की बात है, पहले आपका चयन होना चाहिए। आयु सीमा के बारे में बात किया जाए तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये 1/1/2023 में 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष आपने पूर्ण कर ली हो, लेकिन 35 वर्ष के अधिक ना हो। 35 वर्ष, इस क्राइटेरिया को भी देख लेना। मैं जब पहले बताया था अनुमान में, मैं बताया था 40 साल या 45 साल देगा, लेकिन इसमें 35 साल दे रहा। अनुमान ये 35 साल पर ही दे रहा है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर में परिपत्र क्रमांक 3/2/2015 1/3/1/2019 में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु में छूट प्रदान की जाएगी। मतलब आप ये मान के चलो, स्थानीय निवासियों को 40 साल तक हो सकता है छूट प्रदान किया जा सके। अन्य महत्वपूर्ण सेवा शर्तें में आप बात कर दिया, ये तो सिंपल सा सीधी भर्ती अमृत पद चयन व्यापम द्वारा संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा कौन लेगा? व्यापम लेगा।
आवेदन के समय संबंधित पद हेतु विहित शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य आवश्यक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन भरेंगे। मैंने पहले से आप चयन कर लो कि हम आप योग्य हैं तो आप आवेदन कर सकते हो यहाँ पर चीजों में। और इसके अलावा 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए इसको चयन किया जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म तो भराया जाएगा, आप भर सकते हैं इस ऑनलाइन फॉर्म को। सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ पहचान सत्यापन इस प्रकार परीक्षा हेतु निर्देश व्यापम निर्देश देगा। अन्य इसमें बात किया जाए, अब हम लोग मेन यहाँ पर चलते हैं कि इसका सिलेबस कैसे रखा गया। तो परीक्षा योजना की बात की तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ भाषा का ज्ञान, मैंने पहले भाग में लिखित परीक्षा 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों का होगा सीधी भर्ती। इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान यहाँ पर पहला विषय भाग 1 होगा और भाग 1 में आपको 50% अंक प्राप्त करना है, याद रखना। और भाग 2 में सहायक अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी सामान्य ज्ञान, गणितीय एवं तार्किक योग्यता, हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, ये आपका होना ही चाहिए। एक चीज और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, सीधी भर्ती के पदों में चयन हेतु यहाँ पर आप देखेंगे तो सीधी भर्ती के पद हेतु चयन हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान संबंधी लिखित परीक्षा न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा भाग 1 में निर्धारित अंकों को न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा भाग 1 में 50% से कम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अपात्र होंगे, इस चीज को दिमाग में रखना। ऐसे अभ्यर्थी जो भाग 1 में परीक्षा न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक अर्जित करते हैं उन्हें पात्र मानते हुए उनके द्वारा लिखित परीक्षा भाग 2 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्राप्त अंक सूची तैयार की जाएगी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मेरिट लिस्ट होगा, काउंसलिंग होगा, यहाँ पर देखना काउंसलिंग विकल्प में काउंसलिंग किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का साक्षात्कार नहीं है, किसी भी पद पर सीधी भर्ती चयन साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। दस्तावेज का सत्यापन होगा और बताया जाएगा भाई क्या है और क्या नहीं है। इसके अलावा आपका परीक्षा पाठ्यक्रम में देखो ज्यादा कठिन नहीं है, कुल 100 प्रश्न आएंगे और कुल 100 अंक माने 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए समय 2 घंटा का रहेगा। छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 प्रश्न 10 अंक के होंगे। माने यहाँ पर छत्तीसगढ़ी का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के योगदान, भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, साहित्य, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनजाति विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार, अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय पंचायती राज, उद्योग, ऊर्जा, खनिज, ये पूरे संबंधित 10 अंक के होंगे। और छत्तीसगढ़ी भाषा जिसमें जनौला, मुहावरे, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, हाना, लोकोक्ति, इस पर 10, टोटल 20 और 20 में मात्र 50% में 10 अंक आपको प्राप्त करने तो आपका सेकंड पेपर चेक होगा। मैंने पहला चेक में 20 अंक का है, 20 अंक में आपको 10 से ऊपर लाना है, मैंने 10 अंक प्राप्त करना है जो कि आसानी से आप प्राप्त कर सकोगे। फिर सेकंड पेपर में सहकारिता अधिनियम बैंकिंग संबंधी ये 25 नंबर के प्रश्न होंगे, जिसमें सहकारिता अधिनियम 1960 एवं नियम 1962, सहकारी समिति का पंजीयन, प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना, सहकारी समितियों का प्रबंधन, सहकारी समितियों के सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार, सम परीक्षा, जांच परीक्षा, परीक्षण, सोसाइटी का परिसमन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण आदि, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सहकारी समितियों सहकारी बैंकों पर लागू PART 5 वाला पार्ट 5, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बारे में, राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक गठन संरचना, कार्यशील पूंजी, अंश पूंजी, देनदारियां, संपत्ति, लेनदारियां, बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, निक्षेप बीमा, प्रत्यक्ष गारंटी निगम, बैंकिंग लेन देन शब्दावली, जमा एवं ऋण योजना, सहकारी बैंकों का अल्पकालीन साख संरचना, KYC, एंट्री मनी, ये सब संबंधित 25 अंकों का होगा। सामान्य ज्ञान वही है, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान विज्ञान जो आप पढ़ते हो वही 10 अंक का होंगे, लेकिन मेन आपका पोर्शन इस सहकारिता वाला है जो 25 अंक का होगा। इस चीज में आपको ध्यान रखना है। गणित एवं तार्किक योग्यता 10 अंक के होंगे, सब चीज आ जाएगा उसके अंतर्गत। और हिंदी भाषा ज्ञान आपका 10 अंकों का रचना सर्व आएगा। अंग्रेजी भाषा में भी 10 अंक के होंगे और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान के 15 अंक होंगे। टोटल इस दूसरे भाग में 80, पहले भाग में 20, पहले भाग में छत्तीसगढ़ी ज्ञान और छत्तीसगढ़ी व्याकरण 20 अंक और इसका 80 अंक, टोटल हो गया 100 अंक। 100 अंक में आपका मेरिट लिस्ट चयन किया जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, जिसने भी PGDC किया है और स्नातक किया है वो इसको भर सके, ये आपके लिए गोल्डन चांस है यहाँ पर चीजों में, जो कि अगर वैकेंसी नहीं आ रही कोई तो बहुत अच्छा चांस है, आप इसको भुना सकते हो, एक पद प्राप्त कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।